हाल मुकम्मल जारी कहा जाता है। आगाज़ वक्त के साथ कोई फिक्रा शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन यूज होते हैं। Assalamualaikum, hi everyone, this is Khawar Shahzad Bhatti and you are watching KSB Tech Factory channel. So in this tutorial today I will teach you present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फेल हाल मुकम्मल जारी कहा जाता है। ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, मगर इसमें मैकेनिज्म के हिसाब से, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से काफ़ी तब्दीलियां हैं। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो फर्स्ट नंबर पे हम इस टेंस की पहचान करेंगे। उर्दू के फिक्रों की मदद से हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेम लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस पर इसके जुमले भी इख्तिताम पजीर होते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों में आपको एक वक्त का तयन दिया जाएगा, वक्त की मुद्दत दी जाएगी। आगाज वक्त के साथ कोई फिक्रा शुरू होगा या मुद्दत वक्त के साथ कोई फिक्रा शुरू होगा। ये आगाज वक्त और मुद्दत वक्त से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या है। इसमें आ जाता है कि अब एक डिफाइन टाइम, एक डिफाइन डेट, एक खास वक्त, दिन, अरसे या साल का जिक्र किया जाएगा तो उसे आगाज वक्त कहेंगे। जैसे कि सुबह से, मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ, मैं 2005 से कंप्यूटर की क्लासेस ले रहा हूँ। सो ये तमाम जो फ़िक्रे हैं और इनमें जो सुबह से, शाम से, दिन से, 2005 से, 1995 से, शाम 5 बजे से, दोपहर से, ये जो वक्त का जिक्र होता है, इस वक्त के जिक्र के लिहाज से हम पहचानते हैं कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है। सो वक्त का जिक्र ज़रूर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस में। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है शुरू से, लेकिन आपको प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस के सेंटेंसेस में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो सबसे पहली बात, अगर तो फिक्रा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सिंपल, किसी वक्त का जिक्र नहीं है, टाइम का जिक्र नहीं है, 20 मिनट, 2 घंटे, 1 महीना, 1995, कुछ भी, ये एक सिंपल सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो टेंस भी चेक कर लीजिएगा। और अगर फिक्रा है कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे का जब जिक्र आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला होगा। अब इसमें देख लेते हैं वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, सेम लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसमें जब आगाज वक्त यानी कि एक डिफाइंड टाइम के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1995 से और जनवरी से, मार्च से, तो डिफाइंड टाइम 3 बजे से 5 बजे से, जब एक डिफाइंड टाइम जुमले में बयान किया जाएगा तो उसके लिए जुमले में सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब अनडिफाइंड टाइम होगा, जैसा कि 2 साल से, पिछले कई दिनों से, हफ्ते से, 10 दिन से, 20 मिनट से, 2 घंटे से, तो इसमें कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। इस तरह के जो वर्ड्स यूज होते हैं उनके साथ सेंटेंस में फॉर का इस्तेमाल होता है। मैं सेंटेंसेस में आगे आपको बताऊंगा तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको समझना। सो ये बेसिक चीज़ें हम स्टार्ट से ये कर रहे हैं कि उसकी पहचान हमने समझी, उसके वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट और आईएनजी उसके साथ लगता है, और हम आगाज वक्त और मुद्दत वक्त के लिहाज से सिंस और फॉर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। अब हम देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन यूज होते हैं। इसका पॉजिटिव सेंटेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, मस्बत फिक्रा देखते हैं तो उसमें वाहिद के सेंटेंसेस और ही, शी, इट के साथ यूज होता है हैज़ बीन, और इसके जमा के फिक्रों में आई, वी, यू, दे के साथ यूज होता है हैव बीन। सो जब हम इसके नेगेटिव फिक्रों में आते हैं तो ही, शी, इट और सिंगुलर के सेंटेंस के साथ हैज़ नॉट बीन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके जमा के जो फिक्रे होते हैं आई, वी, यू, दे के साथ जो फिक्रे बनते हैं उनके साथ हैव नॉट बीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इसका इंटेरोगेटिव करेंगे तो हैज़ को हम फिक्रे के शुरू में लेके जाएंगे, उसके बाद फाइल
जो नाउन होगा हमारा वो आएगा, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा बीन आएगा और बाकी फिक्रा आगे चलेगा। सो मैं अभी आपको 3 सेंटेंसेस ये करके बताता हूँ, वाहिद का, जमा का और आई वू यू दे में से लेके, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस को समझ सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। जो पहला जो सेंटेंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, समीर 2 साल से मुतालिया कर रहा है। अब ये एक सिंगुलर सेंटेंस है, इसमें हैज़ बीन आएगा। समीर हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। समीर हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से। अगर ये कहते कि 2018 से पढ़ रहा है तो हम सिंस 2018 लगाते। अब यहाँ पे है 2 साल से, तो हम फॉर 2 ईयर्स करेंगे। अगर हम इसका नेगेटिव देखेंगे कि समीर 2 साल से मुतालिया नहीं कर रहा है, सो इसके लिए हम करेंगे कि समीर हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। और जब हम इसका इंटेरोगेटिव करेंगे तो उसके लिए क्या समीर 2 साल से मुतालिया कर रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ समीर बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। अब इसमें आप देखिएगा कि हैज़ समीर बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। यही गुर है इस टेंस को समझने का, और यहीं से मोस्टली स्टूडेंट्स या आम लोग जिनको टेंसेस की समझ नहीं आती वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में आके यहाँ से परफेक्ट कंटिन्यूज आगे भी पास्ट के और फ्यूचर के टेंसेस में वो फंस जाते हैं। अब जब हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव करते हैं तो क्या समीर 2 साल से मुतालिया नहीं कर रहा है, हैज़ समीर नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। हम 2002 से यहाँ रह रहे हैं। अब इसमें 2002 एक डिफाइंड टाइम का जिक्र हुआ है, सो इसमें हम सिंस यूज करेंगे। हम जमा का सीगा है, हैव बीन आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो हम यहाँ 2 साल से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2002। अब यहाँ पे एक डिफाइंड टाइम है 2002। हम 2002 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2002। और अगर इसका इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या हम 2002 से यहाँ रह रहे हैं, हैव वी बीन लिविंग हियर सिंस 2002। और इसका जब इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो क्या हम 2002 से यहाँ नहीं रह रहे हैं, हैव वी नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2002। सो तीसरा जो सेंटेंस में आएगा कि हैदर 1 घंटे से रो रहा है, हैदर हैज़ बीन क्राइंग फॉर एन आवर। और इसके साथ जब हम इसका नेगेटिव करेंगे कि हैदर 1 घंटे से नहीं रो रहा है, हैदर हैज़ नॉट बीन क्राइंग फॉर एन आवर। और क्या हैदर 1 घंटे से रो रहा है, हैज़ हैदर बीन क्राइंग फॉर एन आवर। और क्या हैदर 1 घंटे से नहीं रो रहा है, हैज़ हैदर नॉट बीन क्राइंग फॉर एन आवर। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे। आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है इस टेंस की। इसी टेंस में ज़्यादातर लोग फंसते हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल करने में और प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से अलहदा करने में। सो उम्मीद है कि मैं आपको ये क्लियर करने में कामयाब हुआ हूँ। मैं आपको 3 सेंटेंसेज आपकी प्रैक्टिस के लिए बताना चाहता हूँ ताकि आप उन पर प्रैक्टिस करें। आप खुद उनके जुमले बनाकर कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें ताकि मुझे पता चले कि ये टेंस आपको कितना समझ आया और मेरी कोशिश किस हद तक कामयाब हुई है। सो सबसे पहला टेंस जो आप लोगों के लिए है, बच्चे 2 दिन से शोर मचा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस जो आप लोगों के लिए है कि मैं जनवरी से पढ़ाई कर रहा हूं। और तीसरा सेंटेंस जो आप लोगों के लिए है कि समीर शाम से मोटरसाइकिल चला रहा है। सो ये 3 सेंटेंसेज हैं। आपने इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करने हैं। मेरी वीडियो को दोबारा पॉज करके, जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही आप रिवाइंड करके इसको दोबारा पॉज करके उस फिक्र को अच्छी तरह से समझ के अपने सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे तरीके से समझ आ सके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो जो मैंने सिखाया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के साथ साथ नए आने वाले टेक के ट्यूटोरियल्स आपको आपके इनबॉक्स में नोटिफिकेशन की सूरत में मौसूल हो सके। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टेंस में आपका कोई भी प्रॉब्लम है, सो वी विल वेलकम यू और वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। खबर शहजाद भट्टी को इजाजत दीजिए। आइंदा जल्द ही अगले टेंस की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।